वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आई एम रिचा और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ट्राइब्स इन इंडिया स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भारत में जनजातियां कौन कौन से राज्य में, स्टेट्स में कौन कौन सी जनजातियां, ट्राइब्स रहती हैं, पाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था, आई थिंक जब मैं फोक डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ा रही थी या फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पढ़ा रही थी तब से ही, कि मैम ट्राइब्स ऑफ इंडिया भी स्टेट वाइज याद करवा दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होता है। सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। हम हमारी जैसे कि निमोनिक टेक्निक्स यूज करते रहते हैं, छोटी सिंपल इंटरेस्टिंग सी टेक्निक से सारे स्टेट की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स याद करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर, स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें जल्दी से बता देते हैं डेटा कहां से लिया है। स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013, ये रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, स्टैटिस्टिकल डिवीजन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2013 में। इन्होंने सेंसस 2011, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स डील किए थे ट्राइब्स ऑफ इंडिया के, और जब मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए थे ट्राइब्स ऑफ इंडिया के, तब भी ये बात की थी कि अभी 2011 का सेंसस का डेटा ही मान्य होगा जब तक कि अगला सेंसस नहीं हो जाता। तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया का हम जो भी डेटा आज पढ़ रहे हैं वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे है, 100% ऑथेंटिक है, आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देख रहे हो रेशियल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स पे जंप करने से पहले जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ट्राइब्स एक्चुअली किन रेसेस से निकली हैं, ऐसे कौन से वो ग्रुप्स थे जो अलग अलग जगह से आकर के इंडिया में सेटल हुए और ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज ये ट्राइब्स उनमें से निकल के आई हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जामिनेशन में इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आज इंडिया में जितनी भी आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दिखेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ओके, वो इन 4 रेशियल ग्रुप से ओरिजिनेट हुई मानी जाती है, राइट। जितने भी थ्योरीज हैं वो यही बोलती हैं कि इन 4 रेसेस में से सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन आई है। कौन सी रेसेस है? नेग्रिटोज, ओके, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, ये 4 रेसेस रही। अब कौन सी रेस से कौन कौन सी ट्राइब्स मेजरली निकली है, या इनकी खास बात क्या है ट्राइब्स की, या कौन से एरिया में आकर के ये बसी, उससे आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ट्राइब किस रेस को बिलोंग करती है। जल्दी से देख लेते हैं, काफी कुछ लिखा है स्लाइड पे, डोंट वरी, मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाती चलूंगी। आपको पीडीएफ मिलेगा, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, उसमें सारा डिटेल रहेगा। नहीं लेना चाहें तो भी अच्छी बात है, अपने हैंड नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए। नेग्रिटो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आकर के बसने वाले सबसे पहले जो रेशियल ग्रुप्स हैं उनमें से एक नेग्रिटोज रहे हैं। नेग्रिटोज बेसिकली नीग्रोज से मिलते जुलते अपने फीचर्स रखते हैं, अफ्रीकन ओरिजिन माना जाता है इनका। और ये आकर के कहाँ सेटल हुए? केरला और अंडमान आइलैंड्स में आकर के, केरला के हिली एरियाज और अंडमान आइलैंड्स में आकर के लोग सेटल हुए। ठीक है, और इनका जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, निग्रोस के फिजिकल फीचर कैसे होते हैं? कर्ली वूली हेयर होते हैं, डार्क स्किन होती है, ब्रॉड जॉज होते हैं, ब्रॉड नोज होती है, उसी तरह से मिलते जुलते इनके फिजिकल फीचर्स होते हैं। सो इनको क्या कहा जाता है? नेग्रिटोज, बिकॉज ये थोड़े निग्रोज वाले फीचर्स रखते हैं। ठीक है, तो साउथ में थोड़ा बहुत जो ट्राइब्स हैं वो इनको भी बिलोंग करती हैं, और ये मैंने आपको बता दिए। तो ठीक है, नेग्रिटो समझ में आ गया। नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स ये कहां से आए हुए माने जाते हैं? ये माने जाते हैं ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स इनके वंशज रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल नेटिव्स थे, जो लोग वहां शुरुआत से रहते थे, बाद में जाके जो बसे ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं, जो शुरुआत से वहां रहते थे वो धीरे धीरे बाहर निकले और घूमते घामते इंडिया पहुंचे, और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स के तौर पे उनको जाना गया। और ये कहाँ सेटल हुए हैं? सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में मुख्य रूप से सेटल हुए हैं। और जितनी भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी आपको ट्राइब्स के नाम पता होंगे सेंट्रल इंडिया के, वो सब कौन से रेस को बिलोंग करते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल, भील, गोंड, मुंडा, ओरांव, ये सारी ट्राइब्स जो हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेस को बिलोंग करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर आते हैं मोंगोलॉइड्स। ठीक है, कौन सी रेस आ गई? मोंगोलॉइड्स। मोंगोलॉइड नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मंगोल साइड से आएंगे ये। ओके, तो ये वहाँ के ओरिजिनल्स रहे हैं, और इंडिया में जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों के पासेस यानी दर्रे थे, वहाँ से आकर के इंडिया में सेटल हुए हैं। तो कहाँ सेटल हुए होंगे? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड में सेटल हुए होंगे, राइट। तो अब देखो, ओरिजिनल होमलैंड इनका मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ? चाइना, चाइना साइड से आए ये।
और ये इंडिया में आए पासेस वगैरह से। अब कहाँ सेटल हुए हैं, देखो हिमालयाज के आसपास सेटल हुए हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट साइड में। इनके जो फीचर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के और नॉर्दर्न साइड में थोड़े तिब्बत के आसपास वाला जो एरिया है, कैसे फीचर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। फेयर स्किन होती है, छोटी छोटी आईज होती हैं, ब्रॉड नोज होती है। सो इसी तरह के इनके फीचर्स हैं। देन अगर इंडिया की बात करें तो मोंगोलॉइड्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, पेलियो मोंगोलॉइड्स एंड तिब्बतो मोंगोलॉइड्स। पेलियो मोंगोलॉइड जो मोंगोलॉइड्स में भी पहले आगे उनको पेलियो मोंगोलॉइड कैटेगराइज किया जाता है, और दूसरा तिब्बतो मोंगोलॉइड्स। ओके, अब आते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ रेस पे, जो है मेडिटेरेनियंस। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैं मिस कर गई यहाँ पे, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स थे, ऐसा नहीं लिखा क्या मैंने, तो मैं नहीं बताऊं। ओके चलो छोड़ो, ठीक है छोड़ो, चलो मेडिटेरेनियंस पे आ जाते हैं। सो मेडिटेरेनियंस बेसिकली सिविलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जो आकर के ढंग से बचे, जिन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट की, जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस आपको देखने को मिली, उनके पीछे मेडिटेरेनियंस का हाथ माना जाता है। और ये इंडिया कहाँ से आए थे, साउथ वेस्ट एशिया से एंटर हुए थे, और इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है पेलियो मेडिटेरेनियंस, पेलियो जो पहले आते हैं, ऐसे याद रखो, पहले पेलियो, राइट। और ये पहले मेडिटेरेनियन रेस है जो इंडिया में आई, और इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि जो खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर पहले, सबसे पहले वो किन्होंने स्टार्ट किया, पेलियो मेडिटेरेनियंस ने किया था। और ये कहाँ से आए हैं, साउथ वेस्ट से आए हैं। जब दूसरा ग्रुप आया साउथ वेस्ट से, तो ये जो पहला ग्रुप था पेलियो मेडिटेरेनियंस का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, साउथ में चले गए कुछ लोग सेंटर और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप आया तो दे गॉट शिफ्टेड, और एट प्रेजेंट साउथ इंडिया में काफी सारी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली, वो पेलियो मेडिटेरेनियंस रेस को बिलोंग करती है, ऐसा माना जाता है बाय हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ चलो, फिर आते हैं मेडिटेरेनियंस पे। अगेन इट इज बिलीव्ड दैट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डेवलप की थी मेडिटेरेनियंस ने, अलोंग विथ पेलियो ऑस्ट्रोलॉइड्स। हाँ ये ध्यान रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, सॉरी नॉट पेलियो, अब सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, कमेंट सेक्शन मत भर देना, मेरे से बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं। आई टॉक फास्ट, दैट इज व्हाई आई मेक मिस्टेक्स। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नींव रखना है, उसको डेवलप करने के पीछे किसका हाथ माना जाता है, किसका हाथ था, मेडिटेरेनियंस का हाथ था, एंड अलॉन्ग विथ प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। और इन्होंने ही ब्रॉन्ज जो पूरी सिविलाइजेशन थी या ब्रॉन्ज एज थी, ब्रॉन्ज कल्चर था, वो स्टार्ट किया, ऐसा भी माना जाता है, अराउंड 2500-1500 BC। नाउ अगेन इनके बाद जो ग्रुप आया, इन्होंने इनको फर्दर पुश कर दिया मेडिटेरेनियंस को, थोड़े गंगा प्लेन्स की तरफ मूव कर गए, थोड़े विंध्या माउंटेन रेंजेस के साउथ साइड में मूव कर गए, ठीक है। और आपको जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में, वो अधिकतर कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं, यस मेडिटेरेनियंस को, ठीक है। देन ओरिएंटल मेडिटेरेनियंस, ये बहुत बाद में आए इंडिया में, और ये बेसिकली पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया, वहां पर सेटल्ड हैं। तो राजस्थान में आपको जो अधिकतर ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो इस रेस को बिलोंग करती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पंजाब तो मैंने बताई दिया, हाँ उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न साइड है ना, वो वाली पॉपुलेशन भी इस रेस को बिलोंग करती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेसेस, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, बिकॉज आई नो आप सब चाह रहे हो मैम ये बता दो फटाफट से, दिक्कत तो यहाँ है मेजरली। सो आ गए हैं अब इस पे, अब एक एक करके लेते चलेंगे, ठीक है, अटेंटिव फुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना गवर्नमेंट की, और अदरवाइज भी अगर आप पढ़ते रहते हो चीज़ों को, तो एक स्टेट में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, देयर आर न्यूमरस ट्राइब्स, ठीक है। अब जैसे किसी स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 9 लाख है, 9 लाख में से 2 लाख एक ट्राइब हैं, 50,000 दूसरी ट्राइब हैं, ऐसी मेजॉरिटी मोटी मोटी जो ट्राइब्स है ना, वो तो अच्छे नंबर में, बाकी छोटी छोटी छोटे छोटे नंबर में था, न्यूमरस ट्राइब्स आर देयर। सो आपको इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पकड़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी हिसाब से आपके लिए लिस्ट लाई गई है। अदरवाइज द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, बहुत लंबी लिस्ट है कई सारे स्टेट्स में, ओके। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, है ना, चलो
नॉर्थ से जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ लद्दाख लिख दिया है, लेकिन 2011 के सेंसस में लद्दाख का मेंशन अलग से नहीं है, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। बट क्योंकि आज के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन दे दूं, तो लद्दाख के लिए मैंने चांगपा ट्राइब लिख दिया है। तो तब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था और उस हिसाब से कहानी है। अब जो जो भी आपको ट्राइब्स बोल्ड में दिख रही हैं वो यहाँ की प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, यानी कि बहुत अच्छी आबादी में ये ट्राइब्स यहाँ पाई जाती हैं। बाकी ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिख दी हैं, ये इनकी संख्या लेकिन काफ़ी कम है। ओके, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो आपको फर्स्ट ट्राइब लिखी हुई दिखेगी ना हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के आगे, वो वहाँ की मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी किस शेड्यूल ट्राइब की इस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है, पहली वाली जो मैंने ट्राइब लिखी। ये बात समझ में आ गई। एंड कोशिश करके ये लिस्ट इसी तरह से कंपाइल की गई है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा गुज्जर हैं, सेकंड नंबर पे भाकरवाल हैं, थर्ड नंबर पे ये हैं, फोर्थ नंबर पे ये हैं। अधिकतर केसेस में आपको ऐसा ही मिलेगा। इनिशियल 2-3 ट्राइब्स तो ऐसे ही बनाई गई हैं, बाद में थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो। सो हमें ज्यादा फोकस किन पे करना है, ये जो बोल्ड हो रखी हैं ट्राइब्स, राइट। अब पढ़ लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर, बाकरवाल, बोट, बोटो, बाल्टी, गद्दी, पुरिंगा, सिप्पी, चांगपा, मोंग, गर्रा, बेड़ा, ये सारी भी हैं ट्राइब्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोल्ड कर दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, नाम पढ़ लिया आपने, नाम तो आपको किताब में भी मिल जाते हैं, नाम आपको रिपोर्ट्स में भी ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, याद करने में आती है। तो या तो आप अपना तरीका लगा लो, बार बार रिवीजन कर लो, वो भी अच्छा तरीका है, लिख लिख के याद करो, वो भी अच्छा तरीका है। और एक और तरीका भी अच्छा है जो कि है टेक्निक लगाने का, तो जल्दी से लगाते हैं। देखो, आप कभी जम्मू एंड कश्मीर गए हो? मैं तो नहीं गई, खैर मेरा मन है जाने का। कभी अगर जम्मू एंड कश्मीर आप जाओ तो आप ऐसे वहाँ से गुजर नहीं सकते हो। वहाँ इतनी सुंदर सुंदर बोट्स होती है ना, डल लेक में जो बोट्स होती हैं, तो उन बोट्स में अगर बैठे नहीं, थोड़ी बकर पंचायती नहीं की, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऐसे गुजर नहीं सकते जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा हमारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। जम्मू एंड कश्मीर से गुजर नहीं सकते तो गुज्जर सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाली ट्राइब है यहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब की हम बात करें, जब भी हम ट्राइब बोल रहे हैं, इट इज़ अ शेड्यूल ट्राइब। क्या होती है शेड्यूल ट्राइब, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। बाकरवाल अगर बकर नहीं की, किस में बैठ के, बोट में, तो गुज्जर, बाकरवाल, बोट, बोटो। बाल्टी, गद्दी, अभी आप चाहो तो आगे याद कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो प्रोमिनेंट है वो पकड़ में रखनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मूविंग ओवर टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? गद्दी, गुज्जर, कनौरा, किनारा, भोट, बोध, पंगवाला, स्वांगला, लाहौला, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बहुत सारी हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी है, पॉपुलर कौन सी है, सबसे ज्यादा आबादी कौन सी शेड्यूल ट्राइब की है हिमाचल प्रदेश में? गद्दी ट्राइब की, ठीक है। कैसे याद करेंगे? हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय, हिमालय नुकीला होता है, सीधे बैठोगे तो बम पंचर हो जाएंगे, बहुत नुकीला होगा, तो हम गद्दी लगा के बैठ रहे हैं। हम हिमाचल में हिमालय पे बैठेंगे तो गद्दी लगा के बैठेंगे, तो गद्दी ट्राइब। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बता दूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल ताक पे नहीं छोड़ के आएंगे। गद्दी इज अ वेरी पॉपुलर ट्राइब ऑफ हिमाचल, ठीक है। नॉर्थ साइड की पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर है, और उसमें भी हिमाचल में सबसे ज्यादा ये लोग रहते हैं। तो इसको जो चीजें बहुत प्रोमिनेंट है सीधे सीधे याद करो, है ना। बिल्कुल हमें बिल्कुल ही वो नहीं करना है कि हमने अगर टेक्निक पकड़ ली तो बिल्कुल लकीर का फकीर बन के हम टेक्निक से ही याद करेंगे। गॉट इट, फाइन। मूविंग ओवर टू उत्तराखंड। उत्तराखंड पे आ जाओ। उत्तराखंड में थारू, जंसारी, बुक्सा, भोटियास, राजी एटसेट्रा और थी, बट इंपॉर्टेंट जो है आपको दिख रही हैं। अब कैसे याद करेंगे उत्तराखंड के लिए? तो देखो, उत्तराखंड में ठंड बहुत होती है, उत्तराखंड में ठंड बहुत होती है, बहुत होती है। तो अधिकतर जो जन है ना, जन समझते हो, जन यानी लोग, अधिकतर जो जन है ना वो बक्से में थोड़ी दारू रखते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, देखो अगर जान पे बन आए तो टॉनिक की तरह लेना बनता है। हमारे बॉर्डर पे जो ठंड में जो सिपाही काम करते हैं वो भी लेते हैं, उनको जान बचाने के लिए लेनी पड़ती है। बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में तो बहुत कॉमन है, ठंडी जगहों पे अधिकतर ये चलता ही है वैसे भी, है ना। तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ अल्कोहल, बट मैं याद करवा रही हूँ। चलो आ जाओ। सो उत्तराखंड में ठंड बहुत होती है, जन क्या करते हैं, बक्से में थोड़ी थोड़ी दारू रखते हैं, तो ठंड बहुत होती है से भोटिया। अब देखो, एक है भूटियाज, भूटिया, एक है भोटिया। भूटिया है सिक्किम साइड के, भोटियाज हैं उत्तराखंड साइड के, याद रहेगा, गुड। तो बहुत ठंड इसीलिए याद करवाया। भोटिया जन क्या करते हैं, तो जनसारी, बक्से में दारू तो बुक्सा और थारू, ठीक है। डिस्क्लेमर आता है ना जैसे नीचे, मैं लिख के तो नहीं दूंगी वीडियो में, पर डिस्क्लेमर, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, डू नॉट ड्रिंक इट। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। मूविंग ओवर टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब देखो,
गोंड्स सबसे ज्यादा। अच्छा, ये बार बार कंफ्यूजन अब तो क्लियर हो गया पिछले वीडियो से कि गोंड सबसे ज्यादा है या भील सबसे ज्यादा है। हाँ चलो, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे कंट्री की बात नहीं करें शेड्यूल ट्राइब की, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोंड पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स में वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद खरवर इट इज, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे जब मैंने कहा था कि खेरवार है ना, कि कत्था कौन सी शेड्यूल ट्राइब राजस्थान में बनाती है, तो दैट इज खेरवार है ना, ये खरवर है, बिल्कुल डिफरेंट है 100%। थारू, सहरिया, भोटिया, बुक्सा, चीरो, पानिका, अगरिया, ये सब भी हैं इंपॉर्टेंट, आपको हाईलाइटेड दिख रही हैं। तो देखो याद करना है, उत्तर प्रदेश में गोंड है, ये आपको सबसे पहली चीज तो ये पकड़ के रखनी है। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी कौन सी शेड्यूल ट्राइब की है? गोंड ट्राइब की है। उसके बाद आते हैं खरवर एंड एटसेट्रा। तो गोंड याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में गोंद के लड्डू बहुत बनते हैं। मेरी मम्मा भी यूपी की है, मेरे पापा भी यूपी के फॉर दैट मैटर, मैं राजस्थान में पैदा हुई हूँ। सो गोंद के लड्डू बहुत बनते हैं, और गोंद खर करती है ना, मुंह में जाती है तो कर्रम 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 खर्रम खर्रम। हाँ, तो गोंद खर करती है और गोंद के लड्डू यूपी में बहुत बनते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। यूपी की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पॉपुलर ट्राइब है गोंड, खर करते हैं, खर तो खरवर। फिर अब देखो, यूपी का उत्तराखंड से लगा हुआ वाला जो एरिया है ना, वहां पे कॉमन ट्राइब्स मिलेंगी। किसी भी स्टेट में जो आसपास वाले एरियाज है वहां कॉमन ट्राइब्स मिलेगी। यहाँ पे आपको थारू दिख रही थी उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे आपको बुक्सा दिख रही थी, यहाँ पे आपको भोटियास दिख रही थी, ये यहाँ पे आपको थारू, भोटिया, बुक्सा यहाँ भी दिखेगी, सहरिया एक और आ जाएगा। तो गोंद के लड्डू में खरखर होती है, लेकिन आप सहन कर लेते हो बिकॉज गोंद के लड्डू टेस्टी होते हैं, है ना, टेस्टी होते हैं बहुत। तो इससे आपको याद हो जाएगी, गोंद खरखर करती है पर आप सहन कर लेते हो, तो सहरिया और थारू और भोटियाज और बुक्सा आप उत्तराखंड से ही एसोसिएट करके याद रखोगे। लद्दाख हमें याद हो गया क्या? लद्दाख में मिलती है चांगपा ट्राइब, चांगपा, है ना। लद्दाख पे कभी गए हो? लद्दाख अगेन मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड गए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी गए हैं, तो फोटोज देखी हैं, ऐसा लगता है चांद पे चले गए हो ना। कहीं पे एकदम रेगिस्तान जैसा फील आएगा, कहीं पे एकदम बर्फ जैसा फील आएगा, कहीं पे इतनी ब्यूटीफुल लेक दिखती है। तो लद्दाख जाना चांद पे जाने जैसा है, तो चांगपा याद रख सकते हो। नहीं तो एक ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, सीधे सीधे याद रख लो, लद्दाख चांगपा। ओके, तो ये हो गई नॉर्थ साइड की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, और उसमें से एक दो की फोटो हमने लगा रखी है। थारू ट्राइब है, ये गद्दी ट्राइब है। ओके, गद्दी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। थारू कहाँ की? उत्तराखंड की। वेरी गुड, और यूपी की भी है। हाँ चलो, अब हम आते हैं थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको सेंट्रल का पार्ट भी, अगर आप रेसेस के हिसाब से या जो डिवीजन माने जाते हैं ट्राइब्स के, उसके हिसाब से देखोगे तो इसको सेंट्रल का पार्ट ही माना जाता है। तो सेंट्रल इंडिया में वही आपकी गोंड, संथाल, ओरांव, ये सारी ट्राइब्स मेजर रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे उस माइंडसेट से इन ट्राइब्स को आप रीड कीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार से। बिहार की सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है संथाल। ओके, देन आती है गोंड, खरवार, ओरांव, थारू, असुर, अगरिया, मुंडा, पातर, खरिया, ब्ला 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 ओके, बेड़िया, बैगा, बहुत सारे हैं। सबसे प्रोमिनेंट कौन सी है? संथाल। संथाल अगर पूछी जाती है बिहार की सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब कौन सी है, सबसे पॉपुलर ट्राइब कौन सी है, सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? संथाल है। कैसे याद रखोगे? संत जो होते हैं वो अंदर नहीं रहते घरों में, गृहस्थ में, वो बाहर रहते हैं। हाँ, संत बाहर रहते हैं, तो बाहर से बिहार, संत से संथाल। याद हो गया? वेरी गुड। बाकी देखो, ये क्योंकि संथाल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। बाकी भी आपको करना है तो आप याद रख सकते हो, गोंड, खरवार, ओरांव, थारू। ओके, देन मूविंग ओवर टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, अच्छा ऐसा नहीं है गोंड यहाँ बहुत कम मिलते हैं, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया है मैंने, यहाँ तक तो एटलीस्ट याद रखो थोड़ा, है ना। संत भी गोंद के लड्डू खाएंगे, खरखर होएगी उनको भी, है ना। और दारू तो नहीं पीते संत है ना, असुर लोग पीते हैं। हाँ, तो आप कैसे याद रखोगे? संत बिहार की बात करें, बाहर कौन रहता है? संत रहता है। संत गोंद के लड्डू खाते हैं, खरखर भी होती है, लेकिन संत दारू नहीं पीते। अगर वो पिएंगे तो असुर कहलाएंगे, संत नहीं कहलाएंगे। तो अगर दारू पिया तो असुर, और अगर गोंद के लड्डू खाए खरखर वाले तो संत, है ना। इससे आप ये सारे दिमाग में थोड़े थोड़े सेटल कर सकते हो। देन मूविंग ओवर टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगेन सबसे पॉपुलर ट्राइब कौन सी है? गोंड है। गोंड के बाद में अगरिया, कंवर या कंवर, हाँ, ओरांव, धनका, हलबा, हलबी, कोरवा, नगेसिया, सावर, मवासी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की गोंड, अगरिया कैसे याद रखेंगे? देखो, कभी, अब आई डोंट नो आप लोग को हिंट दूं नहीं दूं, छोड़ो, चलो सीधे याद कराते हैं।
गोंद, 36 समझते हैं, 36, छत्तीसगढ़ का हमारा हिंट है 36, है ना। 36 गोंद अगर खा लिया आपने तो आपकी कमर और भी ज्यादा ढंग की हो जाएगी, मतलब लड्डू वड्डू खाने की बजाय, लड्डू खाने से तो कमर फैलेगी, मोटे हो जाओगे, 36 गोंद कोरी खा लो अगर तो आपकी कमर और भी ढंग की हो जाएगी, पतली हो जाएगी। स्लिम ट्रिम जिसको भी होना है, ये नुस्खा दे दिया है मैंने, याद कर सकते हो। ट्रिक भी है और नुस्खा भी है, नुस्खा तो मत अपनाना, ट्रिक अपना लो। 36 गोंद अगर खाओगे तो आपकी कमर और भी ढंग की हो जाएगी, है ना। लड्डू की बात नहीं हो रही, गोंद के लड्डू यहाँ पे। तो 36 गोंद अगर खाओगे तो कमर से कंवर और कंवर आप कर सकते हो, और भी ढंग की हो जाएगी। इससे गोंद अगर खाओगे और भी ढंग की हो जाएगी कमर, तो गोंद अगर या कमर से कंवर, और से ओराव, ढंग से ढंग का। ठीक है, चलो फिर आते हैं झारखंड पे, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। चलो अब आते हैं हम झारखंड पे। देखो बाहर कौन रहता था, संत रहता था ना। तो बाहर कहाँ रहेगा संत, झाड़ियों में रहेगा। तो झारखंड की भी सबसे प्रोमिनेंट जो ट्राइब है वो है संथाल, बिहार और झारखंड दोनों की। बाकी देख लो, संथाल, ओरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खरिया, खरवर, महली, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब कैसे याद रखें, झारखंड संत झाड़ियों में बैठा है और क्या बोल रहा है, ओम ओम ओम। ओम नहीं बोल रहा, ओम, OHM से आप याद रखो, ओम। ओम एक ऐसा यूनिट भी है ना। चलो आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। तो संत झाड़ियों में बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, ओम ओम ओम। OHM, ओरांव, मुंडा और हो याद रखिएगा, झारखंड की इंपॉर्टेंट है। तो ओरांव, हो और मुंडा, ये हो जाएगी। ओके, छोटे छोटे हिंट की जरूरत है, बाकी तो आप रीडिंग करोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि बिना रीडिंग के आप आगे चल दोगे। तो इतने हिंट से मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। आ जाते हैं वेस्ट बंगाल पे, राइट। वेस्ट बंगाल में भी सबसे बड़ी जो है वो है संताल। यहाँ स्पेलिंग संतल दी हुई है, बिकॉज इंग्लिश में अलग अलग तरह से जो लिखी जाती है वो सारी हमने यहाँ लिखी हैं, जैसा उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिया गया था। बट ये इट इज ऑल्सो द सेम ट्राइब, संथाल। ओके, तो संथाल, ओरांव, मुंडा, भूमिज, भेड़िया, भूटिया, किसान, रभा, लोथा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है। अब देखो, झारखंड वाला जो संत था वो ओम ओम कर रहा था, और वेस्ट बंगाल वाला जो संत है वो भूमि पे बैठ के सिर्फ ओम बोलता है, और कहाँ बैठता है, भूमि पे बैठता है। या तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो झारखंड वाला संत ओम ओम कर रहा है और वेस्ट बंगाल वाला संत बॉम्ब कर रहा है, बॉम्ब। सो BOM, B से भूमिज, O से ओरांव और M से मुंडा। बॉम्ब से याद रख लो, या फिर भूमि पे बैठ के ओम कर रहा है, हो हटा दीजिएगा, हो प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं है। फिर आ जाते हैं ओडिशा पे। ओडिशा की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली शेड्यूल ट्राइब है वो है कोंड, गोंड, कोला, कोला गोंड। आई नो इट इज हिलेरियस बोलो, रिडिकुलस बोलो, जो भी इसको बोलो, बट मेरी जो डॉटर है शी इज़ 4.5 नाउ, कायरा, तो उसको जब मैंने बोला तो उसके मुंह पे बहुत जल्दी चढ़ गया, कौन गोंड कोला गोंड। तो और आपका हो सकता है भेजा उड़ गया और ये सुन के कि मैम क्या कैसे याद कराते हो। तो उड़ से ओडिशा, हाँ, और क्या सुन के आपका भेजा उड़ा, कौन गोंड कोला गोंड। तो यही 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ओडिशा की, कोंड, गोंड, कोल्हा या कोल्हा गोंड कोंड, जैसे भी याद रखो। और संथाल, सावरा, मुंडा, ओरांव, शबर, भुइया, किसान, भूमिज एटसेट्रा भी हैं, बट इंपॉर्टेंट हमने याद कर ली हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। हो सकता है एक बार में सारी ट्रिक याद नहीं हो रही हूँ, बिकॉज बहुत सारा है, और हो सकता है एक बार में हो रही हूँ। इट एंटायरली डिपेंड्स आप कितनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो चीज़ों को सुनते टाइम। सो आई एम अज्यूमिंग कि याद हो रही है, फिर भी अगर एक बार में याद नहीं हो रही हो तो रिवीजन लेने में कोई हर्ज नहीं है, 5 मिनट लगेंगे, रिवीजन ले लीजिएगा। आ जाते हैं और स्टेट्स पे। अब हम थोड़ा सा सेंटर तो है ही, पर हल्का सा वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात वाला साइड लेकर के चलेंगे। अब भील्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। भील यहाँ पे थोड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे, आबादी ज़्यादा है, भील उधर भी है लेकिन आबादी थोड़ी कंपेरेटिवली कम है, ठीक। ओके, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। उसमें भी कौन सी ट्राइब है यहाँ पे, गोंड, भील, कोरकू, सहरिया, कोल, बैगा, पनिका एटसेट्रा एटसेट्रा।
हाँ, तो अब मध्य प्रदेश का कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो कोर को याद करो। कोर, कोर समझते हो, CORE, अपन जो कोर लिखते हैं, कोर यानी एकदम सेंटर, मध्य यानी भी सेंटर, तो मध्य प्रदेश की एक ट्राइब हो गई कोर से कोरकू, ये याद हुई। ओके, अब बाकी का देख लो, बाकी का गोंड, भील, सहरिया और कोल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के गोंड भील जो होते हैं वो शहर में यानी सुबह में कोयले से दांत साफ करते हैं। सिंपल सा छोटा सा कुछ दे रही हूं, एमपी के जो गोंड भील होते हैं, एमपी के गोंड भील जो होते हैं वो शहर में कोयले से दांत साफ करते हैं। नहीं तो एमपी तो हमारा सबसे सेंटर में आ गया ना, बिकॉज यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो आप सीधे याद रखो गोंड भील, फिर कोरकू, फिर सहरिया, फिर कोल। वेरी गुड। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप सीधे भी याद रख सकते हो, फिर बैगा पनिका एक्सेट्रा आ जाएंगे। फिर आते हैं हम राजस्थान पे, तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली शेड्यूल ट्राइब है वो है मीना। मीना, ओके, अब मीना कैसे याद रखोगे, मीना देखो राजस्थान के बड़े बड़े वो रानी हार, अगर आपको पिक्चराइजेशन होते हो जोधाबाई वगैरह की मूवीज में, जोधा अकबर में आपने देखे होंगे बड़े बड़े रानी हार, उसमें मीना लगे हुए होते हैं, मीना है ना। तो सबसे बड़ी जो ट्राइब है राजस्थान की शेड्यूल ट्राइब वो कौन सी है, मीना है। उसके बाद में भील, गरासिया, भील मीना, सहरिया, डामोर, डामरिया, धंका, कथोड़ी, नायक, नायका, पटेलिया एक्सेट्रा। सो मीना, भील, गरासिया, भील, मीना, सहरिया। अब देखो मीना और भील ये दो अलग ट्राइब्स हैं, गरासिया आता है, फिर भील मीना एक ट्राइब आ जाती है, फिर सहरिया। इसके लिए कोई हिंट नहीं है एज सच, ये थोड़ा सा दिमाग में डायरेक्ट सेट करो। मीना मैंने याद करा दिया, राजस्थान में मीने के वर्क वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पहनती हैं रानियां, तो वो आप ध्यान रख सकते हो। मीना, भील, गरासिया, गरारे करवा लो वो ज्वेलरी पहन के, भील मीना, सहरिया। देन कमिंग ओवर टू गुजरात, गुजरात में भील, डोडिया, डुबला, रथवा, वर्ली, पटेलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो अब ये कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे हमने भील के लिए लिया है भेल, भेल खाते हैं ना, भेलपुरी वाली भील। तो गुजरात में खाने की चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत मस्त मस्त होती हैं, भेल होती है और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ढोकला होता है ना, भेल, ढोकला। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग दुबले होते हैं, ऐसे मोटे मोटे नहीं दिखेंगे वहाँ के लोग, है ना। और वहाँ के लोग पैसे वाले भी बहुत होते हैं, बिजनेस क्लास होती है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखो गुजरात, गुजरात का पिक्चर बना लो, शेर का मुंह दिख गया गुजरात वाला। गुजरात में भील और ढोकला खाते हैं सब, फिर भी दुबले हैं, हाँ। और यहाँ रथ में जाते हैं वर, इतना पैसा है, वर, वर यानी ग्रूम, क्या बोलते हैं उसको, और दूल्हा, हाँ। सो रथ समझते हैं, चैरियट। सो यहाँ पे रथ में जाते हैं वर, इतना पैसा है, और सब भेल और ढोकला खाते हैं, फिर भी दुबले हैं। सो भेल, ढोकला, दुबला, रथ में जाते वर, और पटेलिया, कोकना ये सब हैं ही। तो भेल से भील, ढोकला से ढोडिया, दुबला, रथ से रथवा रथावा, और वर से वर्ली। ओके, अब आ जाते हैं दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों तो सेम हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी बिल्कुल हो चुकी हैं, लेकिन तब नहीं थी ना, 2011 में अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। और अब ऑफ कोर्स दे हैव बीन कंबाइंड इनटू वन। सो दमन एंड दीव की जो इंपॉर्टेंट है वो है दुबला। दमन हो गया, किसी का दमन कर लोगे, किसी को दबा दोगे तो इंसान दुबला हो जाएगा ना, तो दुबला हल्पाती यहाँ की ट्राइब हो गई। और दादरा एंड नागर हवेली की वर्ली, कोकना, धोडिया, वर्ली, हवेली, वर्ली मिलता जुलता है, तो हवेली की, दादरा नागर हवेली की वर्ली हो गई। फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। अब देखो महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें गुजरात वाली आपको मिलेंगी। महाराष्ट्र में वर्ली, वर्ली मुंबई, मुंबई में वर्ली एक जगह है अगर आपने सुना हो तो, है ना। ओके, महाराष्ट्र में, पहले पढ़ देती हूँ, मैं टेक्निक पे कूद गई। महाराष्ट्र में आ जाओ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर शेड्यूल ट्राइब है वो है भील, हाँ, महाराष्ट्र में भेल भी खाते हैं, वेरी गुड। फिर है गोंड, कोली, महादेव, डोंगर कोली, वर्ली, ठाकुर, कोकना, कोकनी, कथोड़ी, हलवा, अंध, ये सब भी हैं। ठीक है, अब देखो भेल खाते हैं। महाराष्ट्र के लिए पिक्चर मुंबई ले सकते हो आप चाहो तो, यहाँ वैसे पूरे महाराष्ट्र की बात हो रही है, पर पिक्चराइजेशन के लिए ले सकते हो। भेल खाते हैं, ठीक है। और अब देखो गोंद के लड्डू चला लो साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, थोड़ी चटपटी चीज़ है तो गोंद भी चला लो। कोली, महादेव एंड डोंगर कोली, तो जो भी वो वेस्ट साइड में ये कोली वाला जो ट्राइब है ये भी काफ़ी बसती है, तो कोली आप, विराट कोहली जैसे मुंबई में रहते हैं अनुष्का के साथ में, ऐसे आप याद रख सकते हो कोहली को। देन वर्ली, ये मुंबई में ये वाला वर्ली है ना, वर्ली मुंबई, तो इससे वर्ली याद रख सकते हो। ठाकरे है महाराष्ट्र में, तो ठाकुर ट्राइब याद रख सकते हो। ठीक है, मिल गए छोटे छोटे हिंट। चलो फिर आ जाओ गोवा पे। गोवा की है गौड़ा और वेलिप, गोवा गौड़ा,
हाँ, और वेले होते हैं वहाँ जाके सब कुछ काम नहीं करना होता, ऐश करो, बीच के साइड में लेटो और मज़े करो, वेले रहो। तो गोवा से गौड़ा और वेलिप याद हो जाएगा। आई होप दिस मच इज़ ऑल्सो क्लियर। ये देख लो, ये भील हैं, हाँ, रंग बिरंगे, और ये गोंड ट्राइब दिखाई हुई है आपको। अब आ जाते हैं हम नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ बचा है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आते हैं मिजोरम पे, लुशाई, चकमा, ये इंपॉर्टेंट है दो, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो लिखी हुई हैं, आप पढ़ना चाहो तो पावी, दिमासा, खासी, जयंतिया, कुकी। चलो, सो लुशाई और चकमा। अब देखो मिजोरम के लिए हमारा हिंट क्या है, मोजा। कभी एड़ियाँ फटी हैं, सर्दियों में बहुत फटती है ना, तो अगर आप शाय फील करते हो, आप चकमा देना चाहते हो कि नहीं हमारे पाँव बहुत सुंदर है, तो आप मोजा पहन लो। हाँ, मोजा कब पहनते हैं, जब हम शाय फील कर रहे हैं, हमारे पाँव गंदे हैं और हम चकमा देना चाहते हैं सबको कि हमारे पाँव बहुत सुंदर है, तो हम क्या करेंगे, मोजा पहनेंगे। तो शाय फील कर रहे हो तो लुशाय, चकमा से चकमा होएगी, और दोनों मोजे से मिजोरम के हो गए। वेरी गुड। आ जाओ नागालैंड पे। नागालैंड में नागा, आओ, सेमा, लोथा, कोन्याक, आगे पढ़ते रहना है ना, अंगामी, जेलियांग, रेंगमा, फोम एट्सेट्रा। सो अब नागालैंड के लिए कैसे याद रखोगे, नाग। हाँ, नाग कभी आता है तो आप ऐसे थोड़ी आओ नाग आओ, नहीं, आप क्या करोगे, आप सीमा पे लौट जाओगे और बिल्कुल भी उससे युद्ध थोड़ी करोगे, नहीं करोगे ना, मतलब यू विल नॉट गेट इनटू फाइट विद इट, कि कौन लड़ाई करे इससे या कौन इससे कॉम्बैट करे, बेटर है हम हमारी सीमा के अंदर चले जाएं। आप घर से बाहर निकले, आपको नाग आता हुआ दिखा, आप नाग को बोलोगे आओ या मैं तुम्हारे पास आऊँ, नहीं, आप सीमा में लौट जाओगे और बोलोगे कौन लड़ाई करे, इससे बचना ही बेटर है। बस इससे हमें याद हो जाएगा, नाग आया तो आप आओ नहीं बोल रहे हो, आप सीमा में लौट गए, कौन इससे पंगा ले, तो सेमा, लौट से लोथा, कौन से कोन्याक। हाँ, हो जाएगा याद, छोटा सा हिंट है। ओके, चलो, जैसा मैं बोल रही हूँ बार बार, सीधा याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम सपोर्ट सिस्टम। फिर आ जाते हैं मेघालय पे। मेघालय स्टेट के अंदर खासी, जयंतिया, गारो। गारो, खासी, जयंतिया माउंटेन रेंजेस है ही, तो गारो, खासी, जयंतिया शेड्यूल ट्राइब्स भी आ गई। उसके अलावा हाजोंग, राबा, मिकिर, कोच, ये भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो इसके लिए किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सिक्किम पे। सिक्किम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर शेड्यूल ट्राइब है भूटिया, है ना। भोटिया कहाँ की है, उत्तराखंड की है, ये भूटिया है। तो भूटिया, लिंबू, लेपचा, तमांग, ये यहाँ की है। कैसे याद रखेंगे, कभी सब्जी वाले के पास गए हो, सिक्के उसके पास खुले नहीं होते तो क्या करते हैं, नींबू मिर्ची वगैरह पकड़ा देता है ना, तो नींबू दे दिया उसने, सिक्के से नींबू दे दिया। और नींबू क्या करता है, हमारा पचा देता है खाने को ना, मतलब पचाना समझते हो, डाइजेस्ट कर देता है। तो नींबू खाओगे खाने के बाद तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। तो भूटिया तो आपको सीधे याद रखना है, ठीक है, भूटिया सीधे याद रखना है, तो मैं मार मार के भूत बना दूंगी तुम्हारा। हाँ, सो सिक्किम का भूटिया, और सिक्के से हमें नींबू मिलता है जो हमारा क्या कर देता है, बिल्कुल पचा देता है खाना। तो पचा से लेपचा याद रखोगे, पचा से लेपचा और नींबू से लींबू, और भूटिया सीधे याद रखना, नहीं तो क्या बनाऊंगी, मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगी। और तमांग भी हो गया। चलो अब आ जाओ अगले से फटाफट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे बचे हुए। त्रिपुरा की ट्राइब्स हैं, त्रिपुरी, तिपेरिया, रियांग, ओरांग, मांग, चकमा, हालम, जमातिया। तो त्रिपुरा से त्रिपुरी और तिपेरिया मिलता जुलता है, और त्रिपुरा के लिए ट्री है हमारा हिंट। ट्री बहुत सारे रंग का होता है ना, कोई ट्री ग्रीन होता है, कोई येलो होता है, कोई पर्पल भी होता है, पर्पल ट्री भी होता है, यस होता है, बिल्कुल होता है, फ्लावर्स आते हैं उस पर पर्पल, और ऑरेंज भी होता है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो, त्रिपुरा, तिपेरिया, त्रिपुरी, तिपेरिया अलग अलग रंग का होता है, तो रियांग, ऑरेंज रंग का भी होता है तो औरांग है ये, है ना, और माघ, चकमा एट्सेट्रा। फिर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश की सबसे पॉपुलर जो ट्राइब है वो है नीशी, और जो फर्स्ट नंबर पे लिखी है वो सबसे पॉपुलर भी है। फिर आती है गालोंग, आदि, तागिन, मिश्मी, कामन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना, अपतनी, अबोर। नीशी और गालोंग कैसे याद रखोगे, देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणा ही है या शी है, और अरुणा का आंचल शॉर्ट है या लॉन्ग है, लॉन्ग है, बस अरुणा ने साड़ी पहनी है मेरी तरह, और आंचल लॉन्ग है, तो अरुणा इज अ शी, तो निशी, और आंचल लॉन्ग है तो गालोंग। चलो नेक्स्ट आ जाओ असम पे। असम की जो एक आप लोग को हर जगह पढ़ने को आती होगी, अहोम ट्राइब, ठीक है, अहोम बिल्कुल असम की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। 2011 का जब सेंसस किया गया वो बहुत कम नंबर में वहाँ पे अहोम ट्राइब के मेंबर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स इन द सेंस सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की वो है बोरो,
ठीक है, बोरो, मीरी, रभा, करबी, कछारी, सोनवाल, ललुंग, गारो एटसेट्रा। सो ये हैं वो ट्राइब्स जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में असम में पाई गई या देखी गई या रहती हैं। तो अब देखो, आसमान में कभी देखा है, थोड़ी देर तो बहुत मजा आता है जब रब से बात करनी हो, कभी भगवान क्या कर रहा है ना, थोड़ी देर में बोर हो जाते, क्या देखूं अब आसमान में, भगवान तो दिख नहीं रहे, ठीक है। तो आसमान में ज़्यादा देखोगे तो बोर हो जाओगे, है ना। और ज़्यादा अगर ऊपर करोगे तो हो सकता है मिर्गी का दौरा वौरा भी आ जाए, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। और जो दूसरे लोग होंगे वो बोलेंगे रब को इतना कितना देख रहे हो भैया, हाँ इतना कितना देख रहे हो, क्या कर रहे हो ऊपर देखते देखते। तो इन सारी चीज़ों से आसाम रिलेट कर सकते हो। आसमान में ज़्यादा देखोगे बोर हो जाओगे, आसमान में देखोगे तो आप रब को देखने के लिए देखते हो, आसमान में ज़्यादा देखा तो मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और आसमान में देख करके करोगे भी क्या इतना ज़्यादा। तो इन सब से आप बोर से बोरो, मिर्गी से मिरी कर सकते हो, रब से रबा कर सकते हो, और कर भी क्या सकते हो आसमान में रब को देखने के सिवा, तो कर भी हो जाएगा। उसके अलावा कचारी, सोनवाल, लालुंग एक्सेट्रा हैं। फिर हम आ जाते हैं मणिपुर पे। ओके ओके, मणिपुर में देख लो थड़ऊ, थांगकुल, देन पोमई नागा, काबुई माओ, कचा नाग एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है? थड़ऊ और थांगकुल, थांगकुल एंड थड़ऊ, ठीक है। तो मनी पैसा, नोट, मनी जो होता है हमेशा थोड़ा लगता है ना, कितना भी हो थोड़ा ही लगेगा, और हमारी पॉकेट हमेशा हमें तंग लगेगी। तंग समझते हो, छोटी, हाँ। सो मनी हमेशा थोड़ा लगता है, तो थड़ऊ, और तंग से तांगकुल। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस छोटा छोटा सा ट्रिक। बहुत लंबे लंबे कोई ऐसे स्टोरीज नहीं दे रही हूँ ताकि इजी रहे आपको। ये गारो ट्राइब का पिक्चर है, खासी ट्राइब का पिक्चर है। चलिए आ जाइए, अब लास्ट आ जाते हैं हम साउथ इंडियन स्टेट्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? सुगाली, लांबड़ी, बंजारा, कोया, फिर उसके आगे बहुत सारी और ट्राइब्स हैं। साउथ में चेंचू ट्राइब भी पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट होती है, ये मैं बता दूं, और तेलंगाना की सबसे प्रोमिनेंट है चेचूस। बाकी स्टेट में भी मिलती हैं पर प्रोमिनेंट ट्राइब्स में से नहीं आती हैं, थोड़ा बाद वाले नंबर्स में आती हैं। तो देखो आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश के लिए आंधी कभी आती है तो सब कुछ सुगला कर देती है, लंबी लंबी दूरी तक सब कुछ बिखेर देती है ना। और कोई अगर आंधी में फंस जाए तो जब बाहर निकलेगा तो बंजारे जैसा होगा कि मेरा घर कहाँ है, मेरा बाहर कहाँ है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और सब कुछ खोया खोया सा लगेगा। तो इस सबको आंधी से रिलेट कर लो कि आंधी आती है तो सब सूगला हो जाता है, तो सुगाली हो गई। लंबी लंबी दूरी तक कचरा फैला हुआ होता है तो लामड़ी हो जाएंगी, लंबाड़ीज हो जाएंगे। फिर बंजारे जैसे लगते हो आप, सब खो जाता है आपका, तो बंजारा और कोया, और बात की आप चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका में आता है नाइगदा, कोलीडोर, मराठी, मेड़ा, गोंड, अड़ियन, बर्दा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था, बहुत ही स्वीट कमेंट था कि मैम आप कर्नाटका के लिए नाटक करना लेते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है ये, तो क्यों नहीं आप कर्ण लेते हो, वो महाभारत का जो कर्ण था। तो चलो आज का जो ट्रिक टेक्निक है ना, डेडिकेटेड टू यू, सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर योर नेम बट आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपके लिए हम कर्ण लेते हैं। कर्ण ना महाभारत में बिल्कुल नेक सा रोल था, नेक सा समझते, थोड़ा सा रोल था उसका, लेकिन नायक का रोल था। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट रोल, हीरो वाला रोल था उसका, है ना। तो कर्ण का जो रोल था वो नेक सा था पर नायक जैसा था, तो नेक और नायक से नायकदा आप याद रख सकते हो, और कोलीडोर, मराठी एटसेट्रा फर्दर यू कैन लर्न। फिर आ जाते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु की सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब जो है वो है मलयाली, ओके। देन इरुकर एटसेट्रा एटसेट्रा आगे लिखे हुए हैं, यू कैन रीड। सारे पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लिख दिया है। इफ यू फील लाइक टेकिंग सो यू मे टेक। मलयाली कैसे याद रखेंगे? देखो माला देखिए कभी, माला लंबी लंबी थ्रेड जैसी, और नाड़ा तमिलनाडु का वो भी उसी शेप का लंबा लंबा थ्रेड जैसा। सो नाड़ा और माला से मलयाली याद हो जाएगा। फिर आ जाते हैं केरला पे जल्दी से। केरला के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है वो है पनियन। उसके अलावा भी है मलाई अरियन है, फिर कुरुचन है, इरुलर है एटसेट्रा, बट सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है पनियन। पनियन को कैसे याद रखेंगे? करेला खाद के आप रुक जाओ, हो ही नहीं सकता, पानी मांगोगे, मम्मा मुंह कड़वा हो गया, पानी दे दो, राइट। सो पनियन करेला खाते पानी पीना है। और तेलंगाना का चेंचूस, कितनी चेंचू करते हो ना मम्मी, अगर खाने में तेल ज़्यादा डाल दे तो, हाँ, और खुद के हाथ से भले से पूरी बॉटल उड़ेल दो तो तुमको अच्छा लगता है सब्जी, ऐसा हमें डायलॉग मिलते हैं। सो तेल ज़्यादा गिर जाए सब्जी में तो हम चेंचू करते हैं। तो तेलंगाना की सबसे प्रोमिनेंट जो ट्राइब है वो है चेंचूस। एंड ये रे संथाल और ये रही टोडा ट्राइब। और ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है जिसमें हम फटाफट से आइलैंड रीजन जो है अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का ये देख लेते हैं।
तो अब देखिए अंडमान निकोबार में निकोबारीज, जारावा, शोम्पेन, अंडमानी, सेंथलीज, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पे मिलती हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड की अगर आप बात करें तो वहाँ रहने वाले जो वहाँ पैदा हुए या उनके पेरेंट्स अगर वहाँ पैदा हुए, उन सभी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। ओके, इनहेबिटेंट्स ऑफ लक्षद्वीप हु एंड बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द यूनियन टेरिटरी, इस यूनियन टेरिटरी में अगर वो पैदा हुए हैं तो उनको यूनियन शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है। ये हैं जारावाज, ये हैं सेंथलीज और ये हैं लक्षद्वीप ट्राइब्स। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये था ट्राइब्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम रियली श्योर इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। ओके, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो बिल्कुल बताइएगा। जो भी कॉमेंट्स आपके फीडबैक हैं वो मुझ तक ज़रूर पहुँचने चाहिए। तरीका क्या है आपको पता है, और कोई तरीका नहीं है तो कॉमेंट करो, लाइक करो, और तो क्या करोगे, बस शेयर कर दो, व्हाटएवर। I mean, just do let me know how did you find the video, and जल्दी मिलते दूसरे वीडियो के साथ में। परचम रोजगार चैनल मैं बता रही हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। देयर आर वेरी गुड वैकेंसीज जो वहाँ पे आपके लिए फ्लोट की जा रही हैं, जो कि आप देख सकते हो, उनके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हो। एंड व्हाट एल्स, सोशल मीडिया से जुड़े रहो। दैट इज इट। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छे एक और वीडियो के साथ में। टेक केयर।